सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं अमलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं भूष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ये एक ऐसा मंत्र है जिसकी स्तुति मात्र से देवों के देव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण में लिखित इस श्लोक का पाठ करने मात्र से जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा का फल मिलता है, वहीं सभी पापों से मुक्ति भी मिलती है। इस एक मंत्र का मन से जाप करने से संपूर्ण सिद्धियों का फल मिल जाता है। दरअसल शिव पुराण में लिखित इस मंत्र में 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्रयंबक, पराली में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में भूष्मेश्वर। हालांकि इस मंत्र में थोड़ा संशोधन किया गया है। गीता प्रेस के नवीनतम संस्करण में परली वैद्यनाथ की जगह चिताभूम में वैद्यनाथ को शामिल किया गया है, जो देवघर में स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम है। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं भी कर पाते हैं तो भी इस मंत्र के नियमित पाठ से आपको वही पुण्य फल मिलता है जो ज्योतिर्लिंगों की पूजा से मिलता है। इनका नाम लेने मात्र से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शिव जीवन और मृत्यु के चक्र से मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ज्योतिर्लिंग का जाप ही वो रास्ता है जो आपके मन को, चित्त को और आत्मा को शांति प्रदान करता है और इसी से आपको मोक्ष मिल सकता है। ऐसी मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में विद्यमान है। तो चलिए हम आपको कराते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित इस तीर्थ स्थल को प्रभास तीर्थ भी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही 3 नदियों कपिला, हिरण्या और सरस्वती की त्रिवेणी संगम पर स्थित ये मंदिर काफी भव्य है। मंदिर को 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: गर्भगृह, सभा मंडपम और नृत्य मंडपम। मंदिर का शिखर गर्भगृह के ऊपर 15 मीटर की ऊंचाई पर है और इसके शीर्ष पर 8.2 मीटर लंबा ध्वज स्तंभ है। वही शीर्ष कलश का वजन 10 टन है। मंदिर के केंद्रीय हॉल को अष्टकोणीय शिवयंत्र का आकार दिया गया है। ये मंदिर अपने वैभव के लिए जाना जाता है, इसलिए मंदिर की संपत्ति पर कई बार विदेशी आक्रांताओं ने हमला कर दिया और इसे लूटने और नष्ट करने का प्रयास किया। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर इस मंदिर का पुनरुद्धार किया गया। सोमनाथ मंदिर का चंद्रदेव से गहरा नाता है। सोम का अर्थ है चंद्रदेव और नाथ का अर्थ है भगवान। ऐसी मान्यता है कि चंद्रदेव ने इस मंदिर का निर्माण स्वर्ण से कराया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक
भगवान ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थीं। इनका विवाह चंद्रमा से हुआ। चंद्रमा उन सभी में सबसे सुंदर बेटी रोहिणी पर ध्यान दे रहे थे, जिससे प्रजापति दक्ष क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रमा का तेज और सौंदर्य नष्ट होने का श्राप दे दिया। तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर लंबे समय तक भगवान शिव की पूजा की, जिसके बाद भोले शंकर प्रकट हुए। तब से वो इस जगह पर विराजमान है। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में दूसरे स्थान पर है। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहा गया है। महाभारत में दिए वर्णन के मुताबिक श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। यह माता पार्वती का नाम मल्लिका है और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से वे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ निवास करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में देवी का महाशक्तिपीठ भी है। ऐसी मान्यता है कि यही माता सती की गर्दन गिरी थी। मंदिर परिसर में 4 गेटवे टावर्स हैं, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर के अंदर कई मंदिर बने हुए हैं, जिनमें मल्लिकार्जुन और भ्रामरांबा सबसे प्रमुख मंदिर है। मंदिर के केंद्र में कई मंडपम स्तंभ हैं और जिसमें नादिकेश्वरा की एक विशाल दर्शनीय मूर्ति है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन। कालों के काल महाकाल उज्जैन में साक्षात निवास करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। कहते हैं आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंग गत्रय नमोस्तुते। अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। पुराणों और महाभारत में महाकालेश्वर मंदिर का भव्य और अलौकिक वर्णन है। कालिदास ने भी मेघदूत में इस मंदिर का अद्भुत चित्रण किया है। दक्षिण मुखी होने की वजह से महाकालेश्वर महादेव को पुण्यदायी माना गया है। मंदिर एक परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ीदार रास्ता है। इसके ठीक ऊपर एक दूसरा कक्ष है, जिसमें ओंकारेश्वर शिवलिंग स्थापित है। मंदिर से लगा एक छोटा सा जल स्रोत है, जिसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। मंदिर में रोजाना सुबह ताजा मुर्दे के भस्म से महाकाल का श्रृंगार किया जाता है और भस्म आरती होती है, जो विश्व प्रसिद्ध है। महाकाल के दर्शन के बाद जूना महाकाल और यहाँ विराजित 3.5 महाकाल काल भैरव, गढ़कलिका और अर्धकाल भैरव के दर्शन भी जरूर करने चाहिए। तीनों लोकों में पूजनीय बाबा महाकाल सावन महीने के हर सोमवार को गाजे बाजे के साथ अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं। भक्तों को बाबा महाकाल की इस शाही सवारी का साल भर इंतजार रहता है। भक्त उनकी मनमोहक छवि के दर्शन मात्र से रोमांचित हो उठते हैं। परंपरा के मुताबिक
महाकाल सभा मंडप में पहले भगवान का विधिवत पूजन अर्चन किया जाता है। इसके बाद मंदिर के मुख्य द्वार पर बाबा महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इसके बाद बाबा की शाही सवारी पूरे नगर का भ्रमण करती है। बाबा महाकाल प्रजाजनों का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण करते हैं। क्षिप्रा नदी के रामघाट पर पहुंचने पर जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और पूजन अर्चन किया जाता है और फिर बाबा महाकाल की शाही सवारी नगर भ्रमण करती हुई वापस श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचती है। इस शाही सवारी को देखने के लिए देश भर से ही नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं। पूरा माहौल शिवमय हो जाता है। हर तरफ जय श्री महाकाल के नारे गूंज उठते हैं। अकाल मृत्यु हो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का।